तो यार अपने कोर्स में हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में जो साइन अप का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, साइन अप फॉर्म का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उसमें हम लोगों ने ये फॉर्म बनाया था। एंड ये फॉर्म काफ़ी तगड़ा फॉर्म था यार। ठीक है, इसमें हमने कस्टमाइज भी किया था, बटन को कस्टमाइज करना सीखा था। एंड साथ ही साथ में हम लोगों ने यहाँ पे जितनी टेक्स्ट व्यू आप देख रहे हो या टेक्स्ट एरिया देख रहे हो, टेक्स्ट एरिया बोलें या फिर अगर हम एडिट टेक्स्ट बोलें, तो इनको हम लोगों ने कस्टमाइज करना सीखा था। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग फॉर्म को अपने जावा कोड से हैंडल कर सकते हैं। दैट मीन्स हम बैकएंड की कोडिंग सीखेंगे। अब चाहे आप जावा कर रहे हो चाहे कोडिंग कर रहे हो, आपको एक ही जैसा सब चीज़ देखने को मिलेगा। तो बस ये वीडियो देख करके आप सीख लो बस। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि यार ये चीज़ आप करोगे एक्चुअली प्रोजेक्ट के अंदर, जहाँ भी आपको साइन अप फॉर्म बनाना होगा, तो कभी भी आपको ये टास्क मिलेगा तो आपको ऐसे ही फॉर्म डिज़ाइन करना होगा और फिर आपको उसे हैंडल करना होगा अपने फॉर्म, अपने बैकएंड कोड के अंदर, दैट मीन जावा कोड के अंदर। चले भाई, तो सबसे पहले मैं एक बार कॉन्सेप्ट समझाता चलूँगा, साथ ही साथ में उसी के साथ में हम लोग ये फॉर्म को भी हैंडल करते चलेंगे भाई। और यार आपको क्या करना है, बस आपको इस कोर्स को बस प्यार देना है और अपना नाम और कहाँ से हो कमेंट सेक्शन में लिख देना है। प्यार मतलब कि आपको सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर देना है। आप कहाँ से हो अपना नाम जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, तभी हम यार तगड़ा कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे। चले भाई, और बहुत आराम से आप करिए। वीडियो कितनी लंबी हो रही है, कितनी देर की हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिंपली बस देखिए मैं क्या कर रहा हूँ और आप करना सीखिए। एक चीज़ और बात गाइस बताऊंगा कि यार आपको थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना है। यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ सीखना है कि हम कैसे करते हैं, समझ रहे हो ना। ये नहीं सीखना कि टेक्स्ट एरिया के इवेंट को कैसे हैंडल करते हैं, बस मैं यहाँ सिखा रहा हूँ कि जिस तरह टेक्स्ट एरिया करेंगे वैसे ही हम हो सकता है एडिट टेक्स्ट का करें, वैसे ही हम हो सकता है प्रोग्रेस बार का करें। बस समझिएगा बात को, ठीक है। चले भाई, तो हमारे पास सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यार कि हमारे पास दो चीज़ है। एक है एक्सएमएल, ये हमारे पास एक एक्सएमएल, और एक हमारे पास जावा या फिर कोटलिन का कोड, जावा या फिर कोटलिन। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली हमारी बटन होगी। ठीक है, यहाँ पे बटन या फिर एडिट टेक्स्ट होगा कंपोनेंट। यहाँ पे ऐसा कंपोनेंट होगा जो एक्चुअली दिख रहा होगा। यहाँ पे सपोज मैं बटन का एग्जांपल लेता हूँ तो हम कहेंगे ओके, यहाँ पे दिख रहा है, ये यूज़र को दिख रहा होगा। लेकिन जब यूज़र क्लिक करेगा, यहाँ पे यूज़र क्लिक करेगा, तो उस केस में क्या होगा गाइस, जब यूज़र क्लिक करेगा तो यहाँ से एक्चुअली एक इवेंट, मतलब कह सकते हो, अभी इवेंट के बारे में नहीं बात करते हैं। यूज़र क्लिक करेगा तो क्लिक करने पे क्या करना है वो कोड हम लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम एक्चुअली वो कोड लिखेंगे कि क्लिक करने पे हमें करना क्या है, वो सारा कोड यहाँ पे जाएगा। ठीक है, जावा या फिर कोटलिन के अंदर। दैट मीन्स ये दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे। ये चीज़ मैं तो आपको पहले से बता चुका हूँ कि ये चीज़ इससे कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्टेड है। एंड हम लोग बैकएंड की पूरी कोडिंग यहाँ करेंगे एंड बाकी सारी चीज़ हम लोग जो यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, यूआई से रिलेटेड चीज़ें, वो यहाँ पे करेंगे। ये चीज़ हम लोगों ने कर ली अपने फॉर्म के अंदर, दिख रहा है। बस हमें सिंकिंग करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे वो सब चीज़ आप देखते जाइए, मैं आपको हर चीज़ गाइड करता जाऊँगा। चलिए आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। फिर जो जरूरत होगी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है कि कैसे हम लोग इवेंट को हैंडल करते हैं, इवेंट को कैसे हैंडल करते हैं। तो आ जाते हैं भाई, कोड दोनों हम लोग ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमारा मेन एक्टिविटी ये है, जावा का कोड है। जावा कोड मीन्स कि ये वाला कोड है, जावा कोड मीन्स कि हमारा ये वाला कोड है। ठीक है, विच कोड आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जावा मीन्स ये। और एक्सएमएल कोड हमारे पास कहाँ पे है, लेआउट्स के अंदर। एंड मेन डॉट एक्सएमएल मीन्स मेन डॉट एक्सएमएल के अंदर हम लोगों ने इंक्लूड किया, कैसे हम लोगों ने इंक्लूड किया साइनअप को। एक बार मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा साइनअप, इंक्लूड किया साइनअप को। दैट मीन्स हमारे पास साइनअप कोड भी मेन के अंदर ही है। ठीक है, ये पूरा कोड हमारे मेन के अंदर है। चलो भाई, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम इन सारे टेक्स्ट व्यू का या इन सारे कंपोनेंट का या विजिट की एक एक आईडी देंगे। मैं बताता हूँ आईडी क्यों देंगे। आईडी इसलिए देंगे गाइस क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास, कभी कभी क्या हमेशा होगा कि आपके पास एक लेआउट, एक एक्सएमएल फाइल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे, मल्टीपल बटन्स होंगे, मल्टीपल टेक्स्ट एरियाज होंगे, मल्टीपल लेआउट्स होंगे, मल्टीपल कंपोनेंट्स होंगे। बस एग्जांपल के मैंने बता दिया है। ये हो सकता है कि आपका एडिट टेक्स्ट हो, ये हो सकता है प्रोग्रेस बार हो, और ये हो सकता है बटन हो जिस पे लिखा हुआ क्लियर, एंड ये हो सकता है नॉर्मल वाली बटन हो। ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए भाई, गलती मत करिए। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे, सपोज एक यूज़र आया और उसने इस ओके पे क्लिक किया, इस यूज़र ने ओके पे क्लिक किया। बात को बस समझिएगा जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई यूज़र आया, रैंडम यूज़र मान लेते हैं, कोई रैंडम यूज़र आया और उस यूज़र ने इस ओके पे क्लिक कर दिया, क्लिक कर दिया। अब क्लिक तो कर दिया, लेकिन हम पूरा काम यहाँ पे करने वाले हैं। अब दिक्कत वाली बात हो जाएगी, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास 1 2 3 4 कंपोनेंट है, तो किस कंपोनेंट पे उसने क्लिक किया है, बटन पे क्लिक किया कि प्रोग्रेस बार पे क्लिक किया कि एडिट टेक्स्ट पे क्लिक किया। समझे बात को, ये कैसे पता चलेगा भाई कि यूज़र ने किस पे क्लिक किया है।
तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दिमाग लगाएंगे guys, हम लोग दिमाग लगाएंगे कि हम लोग क्या करेंगे, हर एक की आईडी दे देंगे। जैसे हो सकता है आपके कॉलेज या आपके कॉलेज के क्लास के अंदर 10 लोग हैं, तो अब 10 लोग हैं, तो 10 लोग को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनका रोल नंबर दे देते हैं, ठीक है, या उनका नाम होता है तो रोल नंबर होता है। तो वैसे हम क्या करेंगे, हम लोग इसकी आईडी स्पेसिफाई कर देंगे, इस बटन की आईडी, इसी तरह इस वाले क्लियर बटन की आईडी स्पेसिफाई कर देंगे, उसी तरह हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस बार की आईडी स्पेसिफाई कर देंगे, उसी तरह हम लोग आईडी स्पेसिफाई कर देंगे। तो इससे होगा गाइस सिंपल कि हम लोग हर एक बंदे को या हर एक कंपोनेंट को इसकी आईडी से क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और किसी भी दो कंपोनेंट की या दो विजिट की आईडी सेम नहीं होगी। अगर इसकी 1 है तो इसकी हमें 2 रखनी होगी, और इसकी हमें 3 रखनी होगी, और इसकी हमें 4 रखनी होगी। बात को समझिए। तो सबसे पहले हम लोग आईडी देते हैं। आईडी देते कैसे हैं, बस आप कोड में आके सीख लीजिए। सबसे पहले हम देते हैं आईडी अपने, वैसे टेक्स्ट व्यू का भी दे सकते हैं, टेक्स्ट व्यू का भी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो हम आएंगे सबसे पहले इस वाले नेम वाले एडिट टेक्स्ट को, ये वाले एडिट टेक्स्ट है, देखिए हमें आईडी देना है, तो इसमें पहले से दी हुई, तो इसको हटाते हैं, देना सिखाते हैं आपको आईडी। हम यहाँ लिखेंगे एक आईडी नाम से एट्रीब्यूट, आईडी लिखोगे तो आ जाएगा Android:ID, क्लिक कर लेंगे, और फिर आपको डायरेक्टली यहाँ नाम नहीं लिखना, आपको @+ है ना, इस पर क्लिक करना है। हमेशा ये सजेशन आ जाएगा, और यहाँ पे आपको आईडी देनी है। तो मैं कहूँगा ये हमारी name_edit_text, आप कोई भी आईडी दे सकते हो। बस रूल यही है गाइस कि पूरे इस लेआउट के अंदर सेम आईडी नहीं होनी चाहिए, बस ठीक है। सेम आ जाते हैं ईमेल एडिट टेक्स्ट के अंदर, तो यहाँ भी आईडी दी हुई, बट फिर भी मैं क्या करूँगा, मैं आईडी को आऊँगा और यहाँ पे लिख दूंगा, ये जो है वो email_edit_text है, ठीक है, मौजा। फिर ये जो है वो पासवर्ड है, तो हम कहेंगे password_edit_text। आपकी मर्जी जो देना वो दो, बट थोड़ा मीनिंगफुल नाम दो, सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर यूज़ करो, ठीक है। तो एडिट टेक्स्ट, चलो भाई, ये हमने टेक्स्ट व्यू का दे दिया ना, तो हम टेक्स्ट व्यू से इसको हटाते हैं और एडिट टेक्स्ट को हम लोग देते हैं। ये आईडी हम लोग एडिट टेक्स्ट को देंगे, ठीक है। इसी तरह हम अबाउट के लिए देते हैं। अबाउट का कहाँ है, ये रहा, तो आईडी पहले से दी है, तो हम इसको क्या करेंगे, एडिट करके, और यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये है about_edit_text, ठीक है। तो एक्चुअली वेब की तरह है सारा काम, वेब की तरह है। वेब में भी हम लोग जो फॉर्म बनाते हैं उसकी आईडी दे सकते हैं, फिर आईडी से हम रेफरेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, देखते जाइए, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, देन हम आ जाते हैं, हम लोग आईडी देंगे रेडियो बटन के ग्रुप को भी आईडी देंगे, इस ग्रुप को भी आईडी देंगे, मतलब जो बटन है उसका पेरेंट है, तो इसकी भी आईडी दे देंगे। हम दे देंगे यहाँ जेंडर रेडियो ग्रुप, ये इसकी आईडी है। और ये जो है वो हमारी फीमेल वाली है, तो इसकी हम दे देंगे जेंडर फीमेल, एंड मेल वाले को हम दे देंगे जेंडर मेल, ठीक है। और फिर अदर कहाँ गया, ये अदर, तो इसको हम दे देंगे जेंडर अदर, ठीक है। एंड फाइनली हम लोग चेक बॉक्सेस को भी, ये टेक्स्ट व्यू, ये सारे हमारे चेक बॉक्सेस हैं, तो इसको भी हम दे देंगे, ये है जावा कोर्स का चेक बॉक्स, ठीक है। एंड ये है Python_course, एंड उसके नीचे है हमारा Android_course, ठीक है। एंड फाइनली बटन्स, तो बटन की भी आईडी देते हैं। ये जो है वो हमारी सबमिट बटन, और ये जो है हमारी क्लियर बटन, तो हम कहेंगे clear_button। तो हमने क्या किया एग्जैक्टली जो मैंने आपको यहाँ पे समझा रखा है, वो सारा काम वही किया गाइस, कि हमने हर एक कंपोनेंट की आईडी दे दी है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी कोई यूज़र आएगा, कोई भी यूज़र आए, एनी यूज़र, हमें उसकी टेंशन नहीं गाइस, कोई भी यूज़र आए यहाँ पे, अगर वो पहुँच गया, ठीक है, कहाँ पे वो पहुँच गया, अगर वो यहाँ तक पहुँच गया और उसने बटन को क्लिक कर दिया, कोई भी यूज़र हो, हमें कोई परवाह ही नहीं है, अगर उसने क्लिक कर दिया, तो जिस बटन को क्लिक करेगा, किसी भी बटन को क्लिक कर दे, हम लोग आईडी से पहचान लेंगे कि उसने किस बटन को दबाया है। आईडी पता चल जाएगी यहाँ पे कि किस बटन को दबाया, और उस हिसाब से हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। समझ पा रहे हो कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है? देखिए, देखते जाइए। हमारे पास ये फाइल्स लिंक है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये फाइल हमारी लिंक है, ठीक है, ये फाइल हमारी लिंक है, तो हमें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आ जाते हैं भाई, देखते हैं कैसे हमें करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ही कोई ऑपरेशन इस पर परफॉर्म होगा, बंदा कोई भी क्लिक करेगा, तो हमारा मेन एक्टिविटी
यहाँ पे बस ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक XML फाइल का बैक एंड कोड हमारे जावा कोड के अंदर है या कोटलिन के अंदर होगा, और ये एक वाली क्लास फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप बात समझिएगा। इस क्लास फाइल को मैं आपको समझाता हूँ। ये सिंपल एक क्लास है, एक्टिविटी मेन नॉर्मल क्लास है, जिसने ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को एक्सटेंड किया है। मतलब ये उसका बाप है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी उसका बाप है। उसने खुद को एक्टिविटी बनाने के लिए ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को इनहेरिट किया है, मतलब अपने को उसका बच्चा बनाया है कि भैया मुझे सारी चीज़ मिल जाए। मतलब होता ना कि एक भाई आदमी है, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, और एक आदमी जा रहा है, एक यंग मैन जा रहा है, और उन एक बुढ़े और यंग मैन की मुलाकात हो जाती है। अब जब मुलाकात हो गई यार, तो अब यंग मैन क्या करेगा? यंग मैन जब उसके बारे में जानेगा यार, ओल्ड मैन के बारे में, बुढ़ा आदमी के बारे में, तो सोचेगा यार क्यों ना हम इसको अपना बाप बना लें, जिससे कि सारी प्रॉपर्टी हमें मिल जाए और हम भी कह रहे हैं कि उसका मजा उठा पाएँ। तो यहाँ ये वही है, ये है ओल्ड मैन, ये है यंग मैन। यंग मैन ने क्या किया? ओल्ड मैन को एक्सटेंड कर लिया, पेरेंट बना लिया, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ इसके पास आ गई, सब चीज़ आ जाएगी, बिहेवियर वगैरह, मेथड वगैरह सब। लेकिन ये अब खुद भी एक एक्टिविटी बन गया है, और वैसे बात इसके सारी बिहेवियर आ जाएगा। सपोज ये डॉग है, डॉग बार्क भी तो करता है, तो ये भी तो बार्क करने लगा, उसका बिहेवियर आ जाएगा, तो ये भी एक एक्टिविटी बन जाएगा, इसलिए मेन एक्टिविटी है। ठीक है, तो जब भी एक्टिविटी लॉन्च होती है, मतलब जब एक्टिविटी चलेगी, तो सबसे पहले ये ऑन क्रिएट मैथड चलता है। मतलब जब एक्टिविटी क्रिएट हो रही होगी तो ये ऑन क्रिएट चलेगा, और जैसे ऑन क्रिएट चलेगा ये मेथड, तो इसके अंदर दो चीज़ की गई है। इसके अंदर सुपर पेरेंट का ऑन क्रिएट कॉल किया गया, इसका ऑन क्रिएट कॉल किया गया विद सेव्ड इंस्टेंस, सेव्ड इंस्टेंट स्टेट, एक स्टेट यहाँ पे पास की गई है, समझ गए? तो ये पेरेंट को दे दिया कि भैया आप अपना काम जैसे कर रहे थे वैसे करो, बाकी हम अपना काम नीचे करेंगे, जो भी कस्टमाइज करना है। तो इसमें कुछ नहीं किया, इसमें सेट कंटेंट और कंटेंट सेट कंटेंट व्यू में आपने r.layout.main लेआउट को, एक्टिविटी लेआउट को यहाँ पे सेट किया। सिंपल सी बात है, आपने यहाँ से ये एक्टिविटी मेन वाला लेआउट उठाया, वो लेआउट के अंदर है, ये लेआउट के अंदर है, और लेआउट को एक्सेस करने का तरीका है जावा के अंदर r.layout, ड्रॉवेबल एक्सेस करना होता है तो r.drawable, तो आपने r.drawable एक्टिविटी मेन उठाया है और उसको सेट कर दिया किसके ऊपर? सेट कंटेंट व्यू, मतलब जो हमारा व्यू दिखेगा वो यही वाला व्यू दिखेगा, समझ गए? तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, इतना, बट ये चलेगा एग्जैक्टली। आप यहाँ पे ऐसा आउट करके देख सकते हो, या लॉक करके देख सकते हो, या सिंपल एक मैसेज दे के देख सकते हो। तो मैं बताता हूँ आपको, मैसेज देखने के लिए आप सिंपली लॉग यूज़ कर सकते हो। लॉग एक क्लास है स्टैटिक, जिसके अंदर लॉग देने के लिए बहुत सारे फीचर हैं। एक W है जिसके हम लोग लॉग वार्निंग दे सकते हैं, ठीक है? ये देखिए, ठीक है, ये देखिए सेंड वार्न लॉग मैसेज, तो वार्निंग लॉग मैसेज यहाँ भेज सकते हो। इसी तरह D है, डीबग लॉग मैसेज के लिए, तो चलो आपको D यूज़ कर लो या वार्निंग यूज़ कर लो। एरर के लिए E है, चलो मैं एरर प्रिंट करता हूँ, तो ये एक्चुअली रेड कलर का मैसेज दिखेगा। तो मैं कहूँगा चलो भाई टेस्टिंग डाल देते हैं, एरर, ये टैग है, और उसका मैसेज इसके अंदर डालते हैं, दिस इज़ टेस्टिंग मैसेज, ठीक है भाई। बस अब हम चलाएंगे, देखेंगे ये मैसेज हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम अपने एप्लीकेशन को रीरन करेंगे, ये मैसेज मिल जाएगा, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि जैसे एक्टिविटी चल रही है ऑन क्रिएट मेथड चल रहा है। इसके अंदर और भी मेथड होते हैं, ये एक्चुअली इसका मेथड, इसके पापा जी का मेथड है, ये ओवरराइड हो रहा है, मतलब इसके पापा जी का मेथड। पापा जी के पास बहुत सारे मेथड हैं जो समय समय के अनुसार पे चलते हैं। जब एक्टिविटी बनती है तो कुछ और चलता है, जब ये बड़ी हो रही होती है तो कुछ और चलता है, जब जिंदा होती है तो कुछ कोई और मेथड चलता है, जब बुढ़ी हो रही होती है तो कोई और मेथड चलता है, और जब डिस्ट्रॉय हो रही होती है तो कोई और मेथड चलता है। इसी तरह इसके पास बहुत सारे मेथड हैं। तो ऑन क्रिएट मतलब जब क्रिएट हो रही एक्टिविटी तभी चल रहा है, ठीक है? तो अब ये मैसेज देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको आ जाना है यहाँ पे, कहाँ पे आ जाना है? इस तरफ से लॉग कैट के अंदर, ये वाला मेन्यू, ठीक है? इस पर क्लिक करेंगे, एंड हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम लोग कोई मैसेज तो आया नहीं यार तो एक बार चेक कर दें भाई, बिल्ड है, ये आउटपुट है, एंड लॉग कैट है। लॉग कैट के अंदर तो कोई भी मैसेज नहीं आया, तो आई थिंक हम लोग फ़िल्टर लगा दिए क्या कहीं? हाँ ठीक है, तो हम लोग पिक्सल प्रो यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे लॉग मैसेजेस आ रहे हैं, और हमें ढूंढना है टेस्टिंग वाला, ठीक है? तो थोड़ा फ़ॉन्ट छोटा कर लें, पुराने मैसेज भी आ रहे हैं क्या? मैं एक काम करता हूँ, क्लियर कर दो इसको, अगेन रीरन कर लो एप्लीकेशन, ठीक है? परफेक्ट। फिर से लॉग कैट के अंदर आ जाएंगे और अपना डिवाइस यहाँ चूज़ कर लेंगे। हमारा पिक्सल 7 प्रो ही है, API 34 पे हम चला रहे हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे अगर देखें तो हमारा एरर वाला मैसेज कहाँ गए हो ठाकुर, ये रहा, ठीक है? तो एरर मैसेज था, दिस इज टेस्टिंग, और उसका टैग अगर आप देखो तो टैग आपको दिखेगा, ये रहा, ये टैग दिख रहा है और ये मैसेज दिख रहा है। बाकी डिफ़ॉल्ट भी किए गए, और हर एक टाइप का जो मैसेज होता है उसका कलर अलग अलग होता है, ठीक है? जैसे ब्लू कलर है तो ये D है, डीबग, येलो कलर है तो ये वार्निंग है, ठीक है? इसी तरह वार्निंग, ठीक है?
डीबग वार्निंग आप देख सकते, एरर वाला रेड होगा, ई होगा, एंड ये डीबग, तो आप भी डीबग मैसेज दे सकते हो। दैट मीन्स ये वाला लाइन चल रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। सपोज इस बटन पे उसने क्लिक किया, इस बटन पे उसने क्लिक किया, किस बटन पे उसने क्लिक किया, इस बटन पे यूजर ने क्लिक किया। तो हम सबसे पहले निकालेंगे इस बटन के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, यहाँ पे इस बटन के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस निकालेंगे। इस बटन का ऑब्जेक्ट कह सकते हो, निकालेंगे क्या निकालेंगे, ओबी, किस बटन का, इस बटन का ऑब्जेक्ट निकालेंगे। जिससे कि जब एक बार ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, दैट मीन्स ये उसी बटन को तो पॉइंट कर रहा होगा। जब एक बार ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो उस ऑब्जेक्ट पे कुछ भी हम कर सकते हैं, कुछ भी एनीथिंग कर सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट पे हम लोग एनीथिंग कर सकते हैं, जो भी करेंगे वो इस बटन पे जाके होगा, परफॉर्म होगा। ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि ये जो रेफरेंस है किसका है, ये जो रेफरेंस है गाइज, वो रेफरेंस ही इस बटन का है। तो रेफरेंस निकालेंगे कैसे, ये बस देखिए, ठीक है। जब एक बार रेफरेंस हम निकालना सीख जाएंगे तो किसी भी बटन का या किसी भी व्यू का रेफरेंस निकालेंगे। कैसे, देखिए रेफरेंस बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, बट अगर आप बिगिनर हो तो बस समझिए, जावा आपको आती है, अज्यूम कर रहा हूँ, तो जावा वाली चीज़ नहीं, बस आपको समझा रहा हूँ। हम क्या करेंगे, क्लास लेवल एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि प्राइवेट होगा, बाहर नहीं यूज होगा, एंड ये जो वेरिएबल होगा एक्चुअली बटन का होगा। तो हम कहेंगे बटन बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये प्राइवेट बटन है और अभी इसको मैंने एज अ इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है, तो इसकी वैल्यू डिफॉल्ट नल हो जाएगी। तो जैसे ही ऑन क्रिएट चलेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस बटन के अंदर हम डालना चाहते हैं क्या, इस बटन का रेफरेंस, कौन से बटन का, साइन अप बटन का रेफरेंस डालना चाहते हैं। कैसे डालेंगे, हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है फाइंड व्यू बाय आईडी। जैसे हम लोग के वेब में होता था ना फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, वैसे यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी है। मतलब हम एक व्यू निकालेंगे आईडी दे करके। इवन अगर मैं देखूँ तो फाइंड व्यू बाय आईडी, और भी यहाँ पे और भी मेथड्स आप देख सकते हो, इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो मैं आईडी यूज़ करूँगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आईडी दूंगा वही आईडी जो हम लोगों ने अपने जिस भी व्यू को फाइंड करना है। अगर ये वाली बटन फाइंड करना है तो इस आईडी दे देंगे, ये वाली बटन फाइंड करना है तो ये दे देंगे, ये वाली बटन फाइंड करना है ये दे देंगे, ठीक है। चलो भाई, तो हम कहेंगे आईडी देंगे कैसे, आईडी देने के लिए हमें आर वाली क्लास यूज़ करनी है, r.id. और मैं यूज़ करूँगा कौन सा भाई, ये हमारे पास बटन है कौन सा, सबमिट बटन। तो मैं यहाँ पे सबमिट बटन पास कर दें, बस आप देखोगे सेम कोल लगा देंगे। ये देखिए हो गया काम, समझ गया, r.id. ये मेथड क्या करेगा, ये मेथड इस बटन का रेफरेंस निकालेगा और इस वेरिएबल के अंदर रिटर्न कर देगा, इस वेरिएबल के अंदर साइन कर देगा। दैट मीन्स अब हमारे पास इस लाइन से हुआ क्या, इस लाइन से हमारे पास बटन के पास रेफरेंस आ गया, बटन के पास रेफरेंस आ गया है किसका, जो हमारे पास यूआई में बटन दिख रही है, कौन सी वाली, सबमिट बटन या साइन अप वाली बटन, ठीक है, समझ गए। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस बटन पे जो भी कुछ करेंगे, इस बटन पे कोई भी चीज़ करते हैं तो वो बटन रिफ्लेक्ट करेगा हमारे यूआई के अंदर, मतलब इस वाली यूआई के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। अब हम यहाँ से चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इवन अगर हम यहाँ से हम कलर चेंज करें तो वहाँ पे कलर चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे कलर चेंज कर दें, या अगर हम टेक्स्ट चेंज कर दें, क्योंकि ये उसी बटन का रेफरेंस है जो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम दिखा रहा हूँ। एग्जैक्टली यहाँ से कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। या कोई भी चीज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमें एनिमेशन करना है तो एनिमेट भी कर सकते हैं, कि जैसे ही स्क्रीन चालू हो तो हमारा बटन उभर के आए फिर नीचे चला जाए, तो एनिमेट भी कर सकते हैं, एनिमेट कुछ भी कर सकते हैं। एक बार मैं आपको टेक्स्ट चेंज करके दिखाता हूँ। हम लिखेंगे बटन डॉट सेट टेक्स्ट, मेथड है सेट टेक्स्ट, बहुत सारे मेथड हैं, आपको याद नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको याद नहीं करना है। जैसे हम लोग स्प्रिंग बूट वगैरह में याद नहीं करते थे, वैसे यहाँ भी याद नहीं करना, सेट टेक्स्ट। और हम देखो यहाँ पे एक इंटीजर आईडी पास कर सकते हैं, साथ ही साथ में हम यहाँ पे पास कर सकते हैं एक कैरेक्टर सीक्वेंस। तो मैं कहूँगा ठीक है, मैं कहूँगा चेंज्ड बटन टेक्स्ट। अब हम लोग रन करते देखते हैं भाई हमारे बटन का टेक्स्ट चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर ये हो रहा है इसका मतलब हमारा काम हो जाएगा। तो मैंने रन किया और आप देखोगे, देखा कुछ, यहाँ देखिए चेंज बटन टेक्स्ट आ गया। इसका मतलब अब कुछ भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन। यहाँ पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे बटन का ऑब्जेक्ट आ चुका है यहाँ पे, समझ गए। तो भैया मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ काम करूँ, बटन जब क्लिक हो तब, स्टार्ट हो तब नहीं, बटन क्लिक हो तब, बटन क्लिक हो तब। और मेन यहाँ पे शुरू होती कहानी सारी। यहाँ पे कौन सी कहानी शुरू होती है, यहाँ पे इवेंट और इवेंट लिसनर की कहानी शुरू होती है। बस आप बात समझिएगा, ठीक है, इवेंट और इवेंट लिसनर की कहानी, ठीक है। लगाते कैसे बहुत आसान है, बट फिर भी आप समझिए। जब भी कोई बटन क्लिक होती है, पहला स्टेप, जब भी कोई बटन क्लिक होती है, क्या होती है, बटन क्लिक होती है। सपोज एग्जांपल लो, ये बटन है, यही बटन है, ये क्लियर वाली बटन है या ये वाली बटन है। जब भी बंदे ने क्लिक किया, इस बटन को क्लिक किया, तो एक जनरेट होता है इवेंट। याद रखिएगा क्या जनरेट होता है, एक इवेंट जनरेट होता है। इवेंट मतलब कि हाँ भैया कुछ हुआ है, ठीक है। क्लिक किया, एक इवेंट जनरेट हुआ, ठीक है। इवेंट का इवेंट टाइप भी होता है, एक्शन इवेंट,
माउस ओवर इवेंट ऐसे करके। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, जैसे आप क्लिक करोगे तो एक जनरेट होगा क्या, इवेंट जनरेट होगा, इवेंट जनरेट होगा। बात समझ गए? कोई भी एक्शन अगर यूजर परफॉर्म कर रहा है तो एक इवेंट जनरेट होता है। कुछ भी अगर यूजर करना चाहेगा तो इवेंट परफॉर्म, जैसे स्लाइड भी कर रहा है स्क्रॉल व्यू को या किसी को, तो भी इवेंट जनरेट हो रहा है। यूजर अगर इंटरेक्ट करेगा यूआई से, ये हमारी यूआई है, और अगर यूजर है, ये सपोज ये हमारा यूजर है और वो इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है हमारे यूआई से, तो अगर वो इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब गाइस कि एक इवेंट जनरेट हो रहा है। वो इवेंट अलग अलग टाइप का हो सकता है, जो यूजर करना चाहेगा वो उस टाइप का इवेंट हो। एक चीज समझ में आ गई, पहली चीज कि अगर यूजर इंटरेक्ट करेगा, बटन क्लिक करेगा तो एक इवेंट जनरेट होगा। वो क्लिक इवेंट हो सकता है, एक्शन इवेंट हो सकता है, वो कोई भी इवेंट हो सकता है, आपको चलने की जरूरत नहीं। तो हमारे पास हमारे कोड के अंदर एक बंदा होना चाहिए जो इस इवेंट को लिसन कर सके। इस इवेंट को क्या कर सके, इस इवेंट को लिसन कर सके। लिसन मतलब सुन सके। एक बंदा कान लगाए बैठा हो कि जैसे ही हमारे पास एक क्लिक वाला इवेंट होगा, जैसे ही हमारे पास क्या होगा, एक क्लिक वाला इवेंट होगा, क्लिक वाला इवेंट होगा, तो हम तुरंत यहां पे कोड एग्जीक्यूट कर देंगे। तो हम लिसनर्स बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, लिसनर्स। और लिसनर बना करके हम अटैच कर देंगे इस बटन से, अटैच कर देंगे इस बटन से, अटैच कर देंगे इस बटन से, बस। तो जैसे क्लिक करेगा अब इवेंट जनरेट होगा। और इस इवेंट को यहाँ पे एक बंदा है, सपोज इसका नाम देते हैं राम। ये राम सुन रहा है उस इवेंट को। तो जैसे ही बटन क्लिक हुआ, वो सुन रहा था भैया, समझ गए ना, तुरंत वो काम कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। इसको आप ऐसे समझिए कि एक डोर है, एक डोर है एंड ये डोर है, ठीक है। एक नया बना देते हैं यहाँ पे, ये आपका ये एक डोर है। डोर मतलब गेट, दरवाजा। दरवाजा हो सकता है कोई बंदा आया हो और इस डोर को नॉक करे, ऐसा हो सकता है कि नहीं, इस डोर को नॉक करे, ठीक है। तो जैसे इस पर नॉकिंग होगा, हम गेट खोल कैसे पाएंगे या कोई ऑपरेशन एक्शन कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, हम एक ऐसे बंदे को लगा देंगे जो इस डोर के नॉक को सुनता रहे। वो नॉक क्या है, इवेंट है। जैसे ही टक टक नॉक इवेंट जनरेट हुआ तो ये बंदा उसको सुन रहा है, लिसनर है वो, और वो जाके अपना काम कर देगा। तो ये बस एग्जांपल मैंने दिया। अब इसको हम करते हैं, एक लिसनर क्रिएट करते हैं, लिसनर क्रिएट करते हैं और हम लोग अटैच करते हैं किससे, अपने इस बटन के साथ, कि जैसा ही इवेंट जनरेट होगा आप लिसन कर लीजिएगा। तो अब देखो एंड्रॉइड के अंदर बहुत ईजी, पहले हम तरीका बताते हैं करना कैसे है, उसके बाद मैं आपको बड़ा वाला तरीका बताता हूँ। हम कहेंगे पहले अटैच करते हैं डायरेक्टली, हम कहेंगे बटन डॉट और यहाँ पे करूँगा सेट ऑन क्लिक लिसनर। ये मेथड है एक्चुअली अटैच करने के लिए, यहाँ लिसनर नहीं क्रिएट हो रहा है, ये मेथड है एक्चुअली सेट करने के लिए, लिसनर को सेट करने के लिए या अटैच करने के लिए। इसको अटैच 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 अटैच, ठीक है। अटैच करेंगे किसको, लिसनर को, लिसनर को। इसके अंदर लिसनर पास करेंगे। ये मेथड अटैच कर रहा है, इसके अंदर हमें पास करना है लिसनर। अब लिसनर हम कहाँ से लाएंगे, लिसनर की जगह पे हम एक लैम्डा पास कर सकते हैं जावा में। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, हम यहाँ पे एक लेंगे व्यू और ये एक लैम्डा पास कर दो बस। तो ये आपका लिसनर है। चाहो तो इसको आप अलग से बना लो। लिसनर को बनाना कैसे है, देखो लिसनर पहले क्रिएट कर लो, क्रिएट क्रिएटिंग लिसनर, ठीक है। तो वेट इसको थोड़ा सही कर देते हैं, लाइन से करते हैं ना जिससे कन्फ्यूज़न हो। तो हम एक ले लेंगे रनेबल, रनेबल के अंदर हम लोग लैम्डा रख सकते हैं। तो ये एक्चुअली व्यू लिसनर है, व्यू लिसनर है और हम लेंगे यहाँ पे व्यू और ये बन गया हमारा लिसनर, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ओके, रनेबल की जगह पे हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्चुअली ये नॉर्मल हम लोग रनेबल मीन्स कि हम लोग थ्रेड वाला बना रहे थे, बट यहाँ पे हम लोग यूज़ करने के लिए भाई ये देखिए हमें दूसरे टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। टाइप हमें देखना पड़ेगा, उसका कोड खोल के कि भैया टाइप क्या है। और इवन आप देख सकते हो ये जो है वो ले रहा है ऑन क्लिक लिसनर, ऑन क्लिक लिसनर ले रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इसको ऑन क्लिक लिसनर टाइप का बना सकते हैं क्या, ऑन क्लिक। एंड देखते हैं ये प्राइवेट तो नहीं है, ये वाली जो क्लास है ये क्लास इंटरफेस है सिंपली। एंड ये इंटरफेस ऑन क्लिक लिसनर किसके अंदर, व्यू के अंदर है क्या, हाँ देख किसी ना किसी के अंदर होगी क्लास। एंड ये तो बहुत बड़ी क्लास है आई थिंक, एक बार ऊपर चलो, आई थिंक ये बटन के अंदर है कि व्यू के अंदर, बस थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, अब इतना याद नहीं रहता भाई, हम लोग को करना है व्यू के अंदर ही है, ठीक है। तो हम करते हैं ये जो टाइप होगा वो व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर टाइप का होगा, ठीक है। और ये एक व्यू ले रहा है बस, समझ गए। तो ये एक्चुअली ये लिसनर है आपका, लिसनर क्रिएट किया आपने लैम्डा की हेल्प से। और यहाँ पे अपना कोड भी कुछ भी लिख सकते हो कोड एक्चुअली यहाँ पे, हियर गोज
योर गोज योर कोड, ठीक है। एंड ये लिसनर हम उठा के यहाँ पे पास कर देंगे, व्यू लिसनर। आप बस बात को समझिएगा। तो हमने ये क्रिएट किया लिसनर एंड ये अटैच कर दिया बटन से। अब ये लिसनर इस बटन को सुनता रहेगा, किसको? इस बटन के क्लिक को सुनता रहेगा। क्लिक एक इवेंट है, ठीक है, उसको ये सुनता रहेगा और जैसे बटन क्लिक होगा तो यहाँ का कोड वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो यहाँ अगर आप कुछ भी लिख दो, सपोज एक आपको टोस्ट मैसेज देना है तो आप यहाँ टोस्ट भी दे सकते हो। हम कहें टोस्ट देने के लिए मैं कोड लिख के आपको दिखाता हूँ, कोड लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। वेट लिखेंगे टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। तो टोस्ट एक क्लास है जिसके अंदर स्टैटिक मेथड है मेक टेक्स्ट, और हमें यहाँ पास करना 3 चीज़। एक तो हमें अपने एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट, तो हम कहेंगे दिस कॉन्टेक्स्ट पास करना, और एक मैसेज पास करना है, मैं कहूँगा बटन क्लिक, और हमें पास करना है कितनी देर तक मैसेज दिखाना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट है टोस्ट डॉट लेंथ, शॉर्ट और लॉन्ग। तो शॉर्ट के लिए कर दूँ एंड देन डॉट शो, तो एक मैसेज दिख जाएगा स्क्रीन पे। अब मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है यार। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको बस चीज़ें समझनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो भाई आ जाते हैं एंड आई होप हमारा एक्टिविटी लॉन्च हो गया। यहाँ पे बटन को मैं क्लिक करता हूँ, सो आप देखिए बटन क्लिक्ड। तो यहाँ कुछ भी काम करेंगे बटन क्लिक आ रहा है, ये देखिए आ रहा है मैसेज। दैट मीन्स हम लोग सक्सेस रह गए कि हम लोगों ने लिसनर लगा लिया। अब इसको आपको डायरेक्टली क्या करना है, अलग से नहीं बनाना है। इस कोड को आप कमेंट आउट कर दो, पूरे इस कोड को यहाँ से यहाँ तक कमेंट आउट कर दो, और ये डायरेक्टली आप यहाँ पे लिसनर बना सकते हो। कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में, मैं बस समझ रहा हूँ और मैं भी उसका आंसर भी देता हूँ। कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे होंगे बताता हूँ। ये व्यू क्या है इसको भी मैं बताता हूँ, ठीक है। चल रहा परफेक्ट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक्चुअली व्यू क्या है। तो व्यू यहाँ पे भी आपको वही व्यू मिल रहा है जो आप क्लिक कर रहे हो, मतलब बटन का भी यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही व्यू मिल रहा है। अगर आप देखो तो ऑन क्लिक लिसनर के अंदर, ठीक है, सो ऑन क्लिक लिसनर अभी हम लोगों ने खोला था व्यू के अंदर। यहाँ पे ऑन क्लिक लिसनर के अंदर एक मेथड होगा, तो थोड़ा आप डिबगिंग कर लो यार, ठीक है, डिबगिंग कर लो। उसके अंदर एक मेथड होगा जो रिटर्न कर रहा है व्यू को, और ये वही व्यू यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। तो सिंपली ऐसे करके हम लोग लगा लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको रेफरेंस के लिए बता देता हूँ जावा के टर्म में कि ये एक्चुअली लैम्डा एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन है ऑन क्लिक लिसनर की। तो हम यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन भी पास कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे एनोनिमस क्लास या नॉर्मल क्लास बना के हम लोग पास कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने बनाई थी फंक्शंस, क्या था भाई वो, फंक्शन को कैसे पास करते हैं किसी दूसरे फंक्शन के अंदर और कैसे रिटर्न करते हैं किसी दूसरे फंक्शन के अंदर से लैम्डा की हेल्प से। तो ये वीडियो मैंने बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जावा की वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, आप जाकर के जरूर से देख लीजिए, ठीक है। सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम लोग ये कंप्लीट करते हैं सब चीज़ का, हम लोग ये चीज़ हैंडल करके, एंड आपको मैं सब चीज़ का हैंडल करके आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ध्यान रखिए, बाय बाय।